अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, जा। भरी गर्मी में बहू को ठेला खींचकर जाते देखकर कलावती का दिल भर आता है। भगवान जी, आज मेरी बहू के सारे मोमोज बिकवा देना। आइए आइए, तीखे चटपटे मोमोज खाइए। आओ आओ प्यारे प्यारे बच्चों, बंद गोभी वाले मोमोज खाओ। माधवी की आवाज लगाने के बावजूद भी मोहल्ले से कोई बड़ा या बच्चा उससे मोमोज खरीदने के लिए नहीं आता है। पिछले महीने तक इस मोहल्ले में फेरी मारकर 400 से 500 के मोमोज आराम से बेच लेती थी, मगर जब से ये गर्मी का मौसम चालू हुआ है, पहले जितने लोग मोमोज खरीद कर खाते भी नहीं हैं। हताश मन से माधवी अपना ठेला खड़ा कर लेती है, जहां अगल बगल में गर्मी के मौसम के हिसाब से लोगों ने ठंडी ठंडी खाने पीने की रेड़ी लगा रखी थी। कोई कुल्फी तो कोई बर्फ का गोला बेच रहा था। सबके ठेले पर लोगों की कितनी भीड़ भाड़ लगी है। एक मेरे ही मोमोज का स्टॉल खाली है, अभी तक बोनी भी नहीं हुई। तभी स्टॉल के आगे से अपनी माँ के साथ गुजरते हुए बच्चा खुश होकर कहता है, मम्मा मम्मा देखो, मोमोज वाले आंटी का स्टॉल आ गया। माधवी आंटी, जल्दी से मुझको फुल प्लेट मोमोज खिला दो, चटनी ज्यादा डालना। ठीक है प्रियांश बेटा, अभी देती हूँ। माधवी, मेरे बेटे को तो तुम्हारे यहाँ के मोमोज खाने का चस्का ही लग गया। वो तो तुम इतना हेल्दी बंद गोभी वाला मोमोज बेचती हो, इसलिए खाने देती हूँ। परिधि जी, आप मेरी सबसे पुरानी ग्राहक हैं। भले ही मोमोज बेचकर कमाती हूँ, लेकिन ग्राहकों को घटिया चीजें नहीं खिलाती हूँ। माधवी 10 के 6 मोमोज डालकर खिलाती है। मम्मी, आंटी का बनाया बंद गोभी वाला मोमोज बहुत ही यम्मी और बढ़िया होता है, आप भी टेस्ट करो ना। नो प्रियांश बेटा, इतनी गर्मी के मौसम में ये मसाले वाला मोमोज मुझसे नहीं खाया जाएगा। आगे पानी पूरी लगाता है, बड़ा ही मस्त तीखा चटपटा बर्फ वाला पानी डालकर पानी पूरी खिलाता है, मैं तो वही खाऊंगी। मगर यहाँ तो कोई पानी पूरी नहीं बेचता। अरे परले वाले रोड पर लगाता है, वो नया नया काम चालू किया है, अभी 2-4 दिन ही तो हुए हैं उसे। पानी पूरी खाने वालों की बड़ी भीड़ लगती है। ऐसा कहकर ग्राहक महिला आगे बढ़ जाती है। शाम के 6 बजने के बाद माधवी के पास ग्राहक मोमोज खाने के लिए आते हैं। तभी सास कलावती भी आ जाती है। माँ जी, आप किस लिए आ गई? घर पर बच्चे और राकेश जी अकेले होंगे। बहू, मुझे लगा कि स्टॉल पर ग्राहकों की भी भीड़ भाड़ होगी, इसलिए तेरा हाथ बंटवाने चली आई। मगर शाम के टाइम भी मोमोज खाने के लिए इक्के दुक्के ग्राहक देखकर मेरा तो जी खराब हो गया। माँ जी, चारों तरफ खाने पीने के इतने सारे ठेले लगे हुए हैं कि मोमोज का ठेला खास कुछ चल भी नहीं रहा, और कुछ गर्मी के चलते भी लोग खाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तभी कलावती का ध्यान पानीपुरी वाले के ठेले पर जाता है, जहाँ खाने वालों की भीड़ जमा थी। बहू, हमारी ही तरह बाकी ठेले पर भी इक्के दुक्के ग्राहक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पानी पूरी वाले के पास तो लोगों ने मक्खी के जैसे भीड़ मचा रखी है। उसका पानी पूरी का कारोबार सबसे अच्छा खासा चल रहा है। इसी प्रकार दोनों गरीब सास बहू बातचीत करते हुए बड़ी मुश्किल से 100-200 के मोमोज बेचकर घर आती हैं, जहां कच्चे से मकान के खांचे के अंदर बीमार पति खाट पर लेटा था और पूरा घर घमासान गर्मी और भपके से भरा हुआ था, जिसके चलते दोनों बच्चे पसीने से भीगे थे। अरे बच्चों, तुम इतनी गर्मी में पंखा बंद करके क्यों बैठे हुए हो? पंखा चालू कर लो। माँ, पंखा अपने आप चलते चलते बंद हो गया, तब से चल ही नहीं रहा है। हे भगवान जी, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। मोमोज बेचकर घर का खर्चा ही नहीं निकल पा रहा, और उसमें भी पंखा फूक गया। अब ये पंखा भी बनवाने में 2-4-500 खा जाएगा। सारी रात नींद भी नहीं पड़ेगी आज तो। दादी, आप परेशान मत हो, मैं भी आपके लिए सुसटाक जलजीरा बना कर पिलाता हूँ। मासूम मोनू मटके से पानी निकालकर उसमें जलजीरा नींबू मिक्स करके बहुत ही बढ़िया शिकंजी बनाकर देता है। अरे वाह मेरे प्यारे पोते, तूने तो बहुत ही बढ़िया मसालेदार शिकंजी बनाई है, मजा आ गया। माँ जी, इस शिकंजी का स्वाद कुछ कुछ गोलगप्पे के खट्टे मीठे पानी की तरह लग रहा है ना। बहुत, तूने तो मेरे मुंह की बात। ये मोमोज वाला पानी पूरी खाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। माँ, दादी, पूजा दीदी, आप खाओगे? ये लड़का बड़ा बदमाश हो गया। देखिए, मोमोज के अंदर से सारी बंद गोभी छांट कर निकाल दिया और पता नहीं ये पानी डालकर क्या अकड़म बगड़म खा रहा है। दादी प्लीज मेरी मोमोज वाली पानी पूरी खाओ ना। अच्छा अच्छा ठीक है मेरे लाडले, ला दे, खाती हूँ। कलावती जैसी उस मोमोज वाली पानी पूरी को खाती है तो उसे स्वाद में काफी पसंद आता है। माधवी बहू, मोनू ने एकदम फर्स्ट क्लास का मोमोज पानी पूरी बनाया है, तू भी खाकर देख। सास के कहने पर माधवी भी मोमोज वाली पानी पूरी चखती है। माँ, अच्छा है ना मेरा मोमोज वाला पानी पूरी? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो अपने मोमोज वाली पानी पूरी का बिजनेस खोलूंगा। मोनू की बात सुनकर कलावती को समस्या का समाधान मिल जाता है। माधवी बहू, मैं तो कहती हूँ ये सारे मोमोज बेचना छोड़कर तू ये मोमोज वाला पानी पूरी बेच, खूब बिक्री होगी। तू खुद सोच,
सवेरे सवेरे मंडी से सब्जी खरीद कर लाती है, फिर इतनी मेहनत से मोमोज बनाती है और 10 के 6 मोमोज बेचती है। मुनाफा तो कुछ होता ही नहीं है, खर्चा पानी भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। पर माँ जी, पहले से ही वहाँ पानी पूरी वाला बेच रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारी पानी पूरी का धंधा चलेगा। अरे बहू, तू पहले कोशिश तो कर, मैं हूँ तेरे साथ। अपनी सास की हिम्मत देने पर बहू अब अगले दिन से मोमोज वाले पानी पूरी बनाने की तैयारी में लग जाती है और मोमोज के आकार का बनाकर उसे तेल में गोलगप्पे की तरह तलकर लाल कर लेती है। वहीं उसका बेटा बेटी गोलगप्पे का पानी तैयार करवाने में मदद करवाते हैं। इसके बाद दोनों सास बहू मोमोज वाला पानी पूरी का रेडी लेकर आ जाती हैं। आइए आइए, चटपटे तीखे मोमोज पानी पूरी खाइए, बम्पर धमाका, 10 रुपए में सास बहू के 5 मोमोज पानी पूरी खाइए। मोमोज पानी पूरी का नाम सुनते ही ग्राहक दिलचस्पी दिखाते हुए उनके पास आ जाते हैं। अरे कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? आप दोनों सास बहू सचमुच में मोमोज के पानी पूरी बेच रही हो? भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है। फिर तो फटाफट से 1 प्लेट लगा दो। और फुल प्लेट मोमोज वाले पानी पूरी मुझे भी लगाना, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। जी जी बिल्कुल, उनके बाद आपका ही नंबर आएगा। बहू फटाफट से मोमोज के अंदर तीखी हरी चटनी डालती है, खट्टे मीठे पानी के साथ ग्राहकों को खिलाती जाती है। वाह भाई वाह, मुझे तो आपका ये मोमोज वाला पानी पूरी खाने में बड़ा ही मस्त लगा। एक काम करो, आप 50 रुपए के पैक भी कर देना, मैं अपनी फैमिली वालों को भी लेकर जाकर खिलाऊंगा। लगभग 2 से 3 घंटे में ही बहू के मोमोज वाले पानी पूरी बिक जाते हैं और अच्छी कमाई होती है। माँ जी, पहले ही दिन में मोमोज वाले पानी पूरी बेचकर हमें 1000 रुपए का मुनाफा हुआ। इतना तो मैं पूरे 1 हफ्ते तक मोमोज बेचकर कमा पाती थी। बहू, तू देखना, ये मोमोज वाले पानी पूरी बेचकर हमारी गृहस्थी की गाड़ी कितनी जल्दी पटरी पर आ जाएगी। बस कल से हमें और ज्यादा मोमोज वाले पानी पूरी बनाना होगा। अगले दिन माधवी तड़के सुबह से बड़े परात में मैदा गूंथने में लग जाती है और सास बच्चे दोनों मिलकर गोलगप्पे का पानी बनाते हैं। मैदा तो मल दिया, थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि गोलगप्पे फूले बनेंगे। लाइए माँ जी, मैं चटनी बनाती हूँ। अरे बहू, मैं पीस तो रही हूँ। सुबह के 7-8 बजने तक लगभग बहू फेरी करने के लिए निकल जाती है। आइए आइए, तीखा तीखा चटपटे मोमोज वाले पानी पूरी खाइए, 10 के 5 और साथ में सूखी पापड़ी भी। ये सुनते ही मोहल्ले की लुगाइयां, बच्चे, बूढ़े सब जीभ ललचाते हुए बाहर आ जाते हैं। अरे ओ मोमोज पानी पूरी वाली, जरा 20 रुपए के पानी पूरी मुझको भी खिला दो, तीखा जरा तेज रखना। जी बिल्कुल आंटी, मुझको भी 10 रुपए के वाले मोमोज वाले गोलगप्पे चाहिए। अभी देती हूँ बेटा, बस 2 मिनट। माधवी इतनी भीड़ देखकर भी अपने बात करने का लहजा नहीं बदलती और सबसे मिठास भरे अंदाज में बात करती है, जिससे वो लोग अब उसकी परमानेंट मोमोज की पानी पूरी खाने वाले ग्राहक बन जाते हैं और धीरे धीरे उसकी सफलता बढ़ती चली जाती है। जिसके बाद वो पैसे जोड़कर अपना एक खुद का मोमोज पानी पूरी का रेस्टोरेंट खोल लेती है, जहां अब 1 प्लेट मोमोज पानी पूरी की कीमत लगभग 30 रुपए प्लेट थी, जिससे गरीबों को रोजगार भी मिलता है।